चोरी चपाटी से मट्टी ले आ रहा है, बच्चा भूखन प्यासा मर रहा है। काली मिट्टी की वजह से मट्टी ठंडी होती है, मटका फ्रिज जो पानी पीते हैं फ्रिज इनको तो वो नुकसानदार बताते हैं। अब मिट्टी ले आ रहे हैं हम, चोरी चपाटी के से ले आ रहे हैं, बढ़िया से ले आ रहे हैं, कुमार हमारे अब भूख की तारार पे आ गए हैं सब लोग। मिट्टी हम लोग ले आते हैं, चोरी चपाटी की ले आ रहे हैं, बेजाते लठ भी खाते हैं। ये जो लोग अपनी जिंदगी की तकलीफें बयां कर रहे हैं, ये मिट्टी का काम करते करते अपनी जिंदगी भी मिट्टी कर बैठे और अब इनकी कला जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो अब इसी मिट्टी में मिलती जा रही है। जी हाँ, ये कुम्हार हैं जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई दावे और वादे तो करती है, लेकिन असल हकीकत बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि अब इन लोगों को अपनी कला जिंदा रखने के लिए चोरी भी करनी पड़ रही है। चोरी चपाटी से मट्टी ले आ रहा है, बच्चा भूखन प्यासा मर रहा है। चोरी से मट्टी लाती है तो क्या आपको नुकसान होता है, क्या खामियां हैं? क्या आपको समस्या होती है चोरी तो मट्टी मिल नहीं रही तो मटका बनाते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो मारपीट करते हैं फिर। और क्या समस्या होती है? पैसा मांगा तो चोरी चपाटी से लिया, उसका पैसा दो तो साइकिल छुड़ा लेता है। मट्टी आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये कहाँ तक जाते हैं, मतलब कहाँ जाएंगे? हैं? मटका तो बहुत कानपुर चले जात, जालन तरफ जात, भिंड तरफ जात। ये तस्वीरें झांसी के कोछा भवर गांव से आई हैं, जहां कुम्हारों के परिवार रहते हैं। ये सभी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं और इसी से इनके परिवार का गुजारा होता है। यह हजारों साल पुरानी कला है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब ये कुम्हार अपनी आने वाली नस्लों को इस पेशे में नहीं जाने देना चाहते। कुम्हारों के मुताबिक इस कला के जरिए पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है और सबसे ज़्यादा मुश्किल है बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का इंतज़ाम करना। जहां एक तरफ बड़े बड़े ट्रक और डंपरों में मिट्टी का अवैध खनन होता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, ऐसे में इन बेचारे कुम्हारों को महज एक दो टोकरी मिट्टी के लिए मार भी खानी पड़ती है और इन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगता है। इसलिए कुम्हार कहते हैं कि ये यातनाएं झेलते झेलते अब थक चुके हैं। मिट्टी हम लोग ले आते हैं, चोरी चपाटी की ले आ रहे हैं, बेजाते लठ भी खाते हैं, साइकिल पकड़ लेते हैं आदमी लोग। न सरकारी तरफ से ना कोई पट्टे अट्टे कुछ नहीं मिली है, पुराना पट्टा है उसमें जगह है, मट्टी बची नहीं है उसमें, वो ना उसमें रास्ता है। फिर किस तरह से तैयार करते हैं घड़ी को तो साहब मट्टी अब जैसे मिल रही, चोरी चपाटी से ले आते हैं, मट्टी से बनते थे 50 मटके तो बना रहे 10 मटके के, मट्टी नहीं मिल रही, हमको क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा, झांसी से मटके कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ के लोग लेने? जालौन से आते हैं, कानपुर से भी आते हैं और अपने परिवार तो पूरी भारत के अंदर अपने जाते हैं। कहा कि हिना पे कानपुर पहुंच जाते हैं, कानपुर से कहीं पे जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सब जाते हैं। ऊंचा मोहर का मटका वैसे नाम है, ऐसा नहीं है, लेकिन नाम चक्कर जो, लेकिन बस नाम ये है, मिट्टी नहीं मिल रही तो इस कारण हम लोग परेशान। मटके बनाने के लिए मिट्टी लाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अपनी जमीन है नहीं और जमींदार अपने खेतों से मिट्टी उठाने नहीं देता। मजबूरी में कुम्हार रात के अंधेरे में मिट्टी चोरी करते हैं। अगर पकड़े गए तो जमींदार की लाठियां और किस्मत खराब हुई तो पुलिस की सलाखें भी नसीब हो सकती हैं। इस गांव के 60 परिवार इसी कारोबार से जुड़े हुए थे, लेकिन अब सिर्फ 20 परिवार ही बचे हैं जो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें खासियत ये है साहब, ये मिट्टी जो हम ले आते हैं तो ये काली मिट्टी के बनते हैं। काली मिट्टी की वजह से मट्टी ठंडी होती है, मटका फ्रिज जो पानी पीते हैं फ्रिज इनको तो वो नुकसानदार बताते हैं। और जैसे कोई परेशानी नहीं आती, ना लीवर खराब होता है, ना कोई पानी पीने में वो नहीं रहता है, स्वस्थ शरीर रहता है इस मटके के पानी से बड़ा। और है ना भी नहीं, कहते हैं कोछा गांव के मटके बहुत फेमस है। हाँ फेमस है सर। क्या खासियत है? खासियत ये है, मट्टी की खासियत है जो काली माटी ले आते हैं, काली माटी ले आते हैं, जो माटी वो ठंडे आती है हमारी, और जो जड़कारे का माल जो ठंडन का रख लेते हैं वो अभी हमारा सेल होता है। वो मटका का वो पानी पीते हैं जो जड़कारे की माटी का, काली माटी का, वो ठंडे आता है। जी खासियत है उसमें, मट्टी ठंडे होने की। मिट्टी मिलती नहीं है, किस तरह से मिट्टी लाते हैं? मिट्टी अब मिल नहीं रही साहब हमारी। अब मिट्टी ले आ रहे हैं हम, चोरी चपाटी के से ले आ रहे हैं, बढ़िया से ले आ रहे हैं, कुमार हमारे अब भूख की तारार पे आ गए हैं सब लोग। कितने परिवार जो है घड़ा? 60 परिवार घड़ा बनाते थे। अब 60 में से मुश्किल से 10 पैसा बना रहे हैं, 50 पैसा घट चुके हैं हमारे बनाने वाले। अभी योगी सरकार ने अभी निकाला कि तालाब से मिट्टी उठा लेंगे और फलाना दिखाना,
कोई तालाब नहीं है यहाँ पर सरकारी, ना कोई तालाब में से मट्टी उठा रहा है और ना कुम्हारों को माटी मिल रही है यहाँ पर। अब कुम्हार तो अपनी भूखों की तालाब पे आ गए हैं, कहार पे। सभी सरकारें कुम्हारों के हालात बदलने के लिए तमाम तरह के वादे और दावे करती हैं, लेकिन इनके हालात देखने के बाद पता चलता है कि सारे वादे और दावे हकीकत की ज़मीन से कोसों दूर हैं। लिहाजा एनडीटीवी भारत की गुजारिश है कि इस बार गर्मियों में सभी लोग अपने घरों में एक एक मटका ज़रूर रखें ताकि इन्हें भी आर्थिक मजबूत बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।